हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। कक्षा 9वीं की ये कार्यपत्रिका 77, तिथि है 25 जनवरी 2021। विद्यार्थी का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और अध्यापक के नाम में आप अपने अध्यापक या जो भी टीचर हैं आप उनका नाम लिखेंगे। यह एक पुनरावर्ती वर्कशीट है जो संख्या 39 और 40 की पुनरावर्ती है। हमारा 13वें चैप्टर का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन इसका टॉपिक है। पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर दी गई है, तो माना कि घन की भुजा a है और हमें घन का विकर्ण पता है √3a होता है, जिसमें a भुजा है और हमें √3a बराबर 8√3 दिया हुआ है, जैसे कि ये है। और घन की भुजा 8 सेंटीमीटर होती है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल घन का 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा यहाँ a है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम 6 × 8 स्क्वायर 6 × 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि बराबर आता है 384 के। तो पहला उत्तर आपका आ। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक घन के प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा। इसका उत्तर डी है वैसे, और पहले वाले का सी था। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर डी कैसे है। माना प्रत्येक घन की भुजा x है और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6x² होगा। जब घन की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाती है तो घन की नई भुजा x प्लस 50% वृद्धि, जो कि होगी x प्लस 50/100 गुणा में x, जो कि हमें थोड़ा सा गणन करने के बाद 3/2x मिल जाती है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नए घन का 6 गुणा 3/2x² होगा, जिसका गणन करने के बाद हमारे पास उत्तर आता है 13.5x²। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? जो नए घन का क्षेत्रफल है जिसके अंदर भुजा बढ़ चुकी है में माइनस हो जाएगा जो पुराने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था। नए घन का क्षेत्रफल 13.5x² माइनस 6x² होगा, जिसका उत्तर 7.5x² होगा। अब जो वृद्धि का प्रतिशत है वो निकालने के लिए हमें जैसे कि प्रतिशत का फॉर्मूला पता होगा। उस फॉर्मूले में होता है, सूत्र में होता है आंशिक बटा संपूर्ण गुणा में 100। उसी प्रकार हमने भी यहाँ वही किया है। 7.5x² अपॉन में 6x² गुणा में 100 गुणा हो जाएगा और x² से x² कट जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 125%। आइए हम आपका अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी विमाएँ 4:2:1 के अनुपात में हो तो उसका लंबाई होगी। उसकी लंबाई क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। इसका उत्तर ए है। आइए देखते हैं ये ए कैसे है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया गया है 1372 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई हम मानते हैं 4x, 2x व x। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, जिसके अंदर हम इसके मान को रखते हैं और हमारे पास आखिरी उत्तर 28x² आता है। हमें प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि 1372 है, वो हम रखेंगे
तो लास्ट में जो लंबाई आएगी वो है 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, अब लिख दिया। चौथा प्रश्न, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को किनारों से जोड़ कर रखा गया है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाभ का। जब 3 घनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो उनका घनाभ आएगा, और घनाभ में जो लंबाई होगी उसी में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि होगी। घनाभ की भुजा 5 सेंटीमीटर है। जब हम 3 घनाभों को जोड़ेंगे, घनों को जोड़ेंगे, तो एक घनाभ का निर्माण होता है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई और चौड़ाई समान होगी। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाने के पश्चात हमें इसका उत्तर भी मिल जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक होल की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यदि फर्श का तथा समतल छत के क्षेत्रफलों का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो होल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में होल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसके लिए सर्वप्रथम हमें समतल छत का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं। लंबाई 20 मीटर दी हुई है, चौड़ाई भी, ये हमें प्रश्न के अनुसार। तो हम सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं, और घनाभ फर्श का क्षेत्रफल एक आयत होता है, जैसे कि आप जानते हैं। तो L/B लग जाएगा इसमें, लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमारे पास उत्तर आ जाएगा। और A2 जो समतल का छत का क्षेत्रफल दिया गया है वो भी हमारे पास आ जाएगा। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र 2HL+B होता है, हम जानते होंगे, हम सब जानते हैं। इसी से हमारे पास A3 72H मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और प्रश्न के अनुसार हम पास ये आ जाएगा A3 चारों छतों का क्षेत्रफल, A1 फर्श का क्षेत्रफल और A2 समतल छत का क्षेत्रफल। इससे हम H निकाल सकते हैं, और H आ जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पे 9 आएगा, 9 8 नहीं 8.89, ये 0 रह गया, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलती से 8.89 होगा, इसके लिए थोड़ा सॉरी। आइए देखते हैं आपका छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में एक घनाभाकार बॉक्स की विमाएं 2:3:4 2:3:4 के अनुपात में है। इसे 4 रुपये तथा 4.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कागज से ढकने की कीमत का अंतर 416 रुपये है। बॉक्स की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें बॉक्स की विमाएं ज्ञात करनी है, और हमें दिया गया है प्रश्न में कि बॉक्स को किसी कागज से ढकने में 2 लागत लगती है। 1 मीटर प्रति वर्ग में 4 रुपये तथा 4.5 रुपये लागत है, जिन दोनों का कीमतों का अंतर 416 रुपये दिया गया है हमें प्रश्न में। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करेंगे। एक घनाभ के बॉक्स की विमाएं, माना लंबाई 2x, 3x और 4x मानी जाए। क्षेत्रफल का सूत्र लगाने से हमारे पास आखिरी में 52x² मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कागज से ढकने की दर ₹4 में 52x² मीटर स्क्वायर को 208 रुपये होगी, जब 208x² होगी, जबकि कागज से ढकने की दर 4.5 रुपये में 234x² होगी। दोनों कीमतों में अंतर 416 रुपये था। तो प्रश्न अनुसार 26x² 416 बराबर होगा x² बराबर 16, x बराबर 4। 16 बराबर होता है 4 के स्क्वायर के 4 के वर्ग के बराबर होता है। तो वर्गों से वर्ग कट जाते हैं,
तो लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, यहाँ ऊंचाई आना था, ऊंचाई। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। एक स्विमिंग पूल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और गहराई 4 मीटर है। 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों तथा फर्श पर पेंट करने की कीमत ज्ञात कीजिए। स्विमिंग पूल की लंबाई L से मानी जाए, 20 मीटर, चौड़ाई 15 जो कि B, और गहराई यानी कि ऊंचाई H मानी जाए तो 4 मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगाते हुए हमें 280 मीटर स्क्वायर मिलेगा। और स्विमिंग पूल के फर्श का क्षेत्रफल जो कि आयतकार का क्षेत्रफल होता है 20 × 15 300 मिलेगा। संपूर्ण क्षेत्रफल 580 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर वर्ग को पेंट करने में 12 रुपये लगते हैं, तो 580 मीटर स्क्वायर वर्ग को पेंट करने में कितने रुपए लगेंगे? उसके लिए हमें 12 × 580 करना पड़ेगा, जिसका उत्तर 6,960 रुपये आएगा। एक छोटे पौधा, आठवां प्रश्न देखते हैं। छोटा पौधा घर, जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है, संपूर्ण रूप से शीशों की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशों की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। इसे प्रयुक्त शीशे की पट्टी का क्षेत्रफल क्या है? सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी? आइए देखते हैं इसका। लंबाई L, चौड़ाई B व ऊंचाई H मानते हुए हमने संपूर्ण क्षेत्रफल घनाभ का सूत्र लगाते हुए इसका सारा क्षेत्रफल निकाला, जो कि 4250 सेंटीमीटर है, जो कि हमारा पहला उत्तर था। और 12 किनारों पर कितनी टेप लगेगी उसके लिए हमने 4L, 4B, 4H लंबाई, ऊंचाई व चौड़ाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि घनाभ में 12 होंगे, 4 लंबाई के, 4 ऊंचाई के, 4 चौड़ाई के। तो हमने उसके अंदर उनका मान रखा और उत्तर निकाल लिया। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं आपका। एक कक्षा की लंबाई उसकी ऊंचाई से 2 गुना तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई से 1.5 गुना है। 1.7 प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवारों पर सफ़ेदी की कीमत रुपये 179.20 यानी कि 179.20 है। कक्षा की सीमाएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें लंबाई नहीं दी, ना ही चौड़ाई व ऊंचाई दी, और चौड़ाई व ऊंचाई हमें लंबाई के मान में दी गई है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि कक्षा की ऊंचाई h है, लंबाई L जो कि 2h दी गई है और चौड़ाई हमें 3/2 h दी गई है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि 7h स्क्वायर मीटर स्क्वायर आएगा। 1 मीटर दीवार पर सफ़ेदी करने की कीमत 1.60 पैसे है, तो 7h स्क्वायर मीटर पे सफ़ेदी करने की कीमत होगी 11.20 h स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार हमें पहले ही इसकी सारी कीमत दी हुई है, जो 189.20 है। इसकी मदद से हम h का मान निकाल लेंगे। आइए आपका आखिरी प्रश्न, 10वां प्रश्न देखते। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। प्रश्न के अनुसार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर, विकर्ण 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण का सूत्र √L² + B² + H² होता है, जो कि हमें 11 दिया गया है। जब इसका रूट हटाएंगे तो 11 का स्क्वायर होकर वो 121 बन जाएगा। और L + B + H को देखेंगे, अगर दोनों तरफ हम वर्गों का वर्गीकरण करेंगे
तो ये आएगा, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। देखिए एक सेकंड, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हमारे पास था, जो 121 आया। ये 121 जब इधर जाएगा 361 से माइनस होगा तो 240 आएगा। और ये क्षेत्रफल, घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र है, जिससे हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि 240 है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।